समय कितना भी कठिन क्यों ना हो, वह आपको तब तक नहीं हरा सकता जब तक कि आप खुद हार न मान लें। इसलिए कर्म करें, धैर्य रखें और विश्वास को कभी भी डगमगाने न दें। साथियों नमस्कार, मैं RS खरे अपने चैनल मातु पितृ ज्योतिष ज्ञान के माध्यम से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम शनि की ढैया की चर्चा करेंगे, क्योंकि शनिदेव महाराज 29 मार्च 2025 को धनु राशि वाले जातकों के तृतीय भाव कुंभ राशि को छोड़कर देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे और अगले 2.5 वर्ष यानी 30 माह तक यहीं पर इनका गोचर रहेगा। 29 मार्च 2025 को शनिदेव जैसे ही राशि परिवर्तन करके चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे, धनु राशि वाले जातकों पर शनि की ढैया लग जाएगी। शनि की ढैया का प्रभाव हो जाएगा। जैसे ही शनि की ढैया लगने की, शनि के 7.5 लगने की बात आती है, जातक परेशान होने लगते हैं। अब क्या होगा, ढैया आने वाली है। वैसे भी परेशान थे, अब शनि की ढैया आएगी तो और परेशानी बढ़ सकती है। तो यहाँ पर मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ, शनिदेव जैसे कोई ग्रह नहीं है। शनिदेव सुधारक ग्रह हैं। ये जातक को शनि की ढैया में, शनि की 7.5 में सुधारने का काम करते हैं। और वो सुधारने का काम कैसे करेंगे, तो वो आपसे हार्ड वर्क कराएंगे। अब जो जातक मेहनत करने से कतराएंगे, नहीं करेंगे, उनके बताए हुए रास्ते पर नहीं चलेंगे, तो उनको परेशानी भी हो सकती है और शनिदेव महाराज पनिश भी कर सकते हैं। अब उनके बताए हुए रास्ते क्या हैं? शनिदेव कर्म फलदाता है। कर्म, न्याय और अनुशासन के कारक ग्रह हैं। ये तीनों चीज़ें शनिदेव महाराज को बहुत पसंद है। जो लोग इन तीनों चीज़ों कर्म, न्याय और अनुशासन को फॉलो करते हैं, उनको शनिदेव महाराज किसी तरह से कोई परेशानी नहीं देते, बल्कि शनिदेव महाराज की कृपा उन पर होने लगती है। तो इस ढैया में धनु राशि वाले जातकों को केवल यही करना है, कर्म करना है, सत्कर्म करना है, न्यायप्रिय कर्म करना है, अनुशासन में रह के कर्म करना है और एग्रेशन नहीं करना है। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। तो ये शनि की ढैया धनु राशि वाले जातकों के लिए किसी वरदान से कम नहीं होगी। और जैसे ये शनि की ढैया लग जाएगी 29 मार्च 2025 को, तो आप ये समझ के चलिए कि ये 2.5 वर्ष की शनिदेव महाराज की पाठशाला है और इस पाठशाला में अब आपका एडमिशन हो गया, आपको पढ़ना है। तो अब पाठशाला में पढ़ना है, परीक्षा पास करनी है, क्योंकि ये क्या है, टीचर भी हैं उस पाठशाला के, प्रिंसिपल भी कह सकते, एग्जामिनर भी कह सकते और न्यायाधीश तो हैं ही, जज तो हैं ही। तो कुल मिलाकर आपको एक अच्छे विद्यार्थी की तरह पढ़ना है, यदि आपको शनि की ढैया के कुप्रभाव से बचना है, शनि की ढैया में उन्नति करना है, तो आपको अच्छे कर्म करना है। कर्म की प्रधानता हर जगह है। इस संबंध में श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भी श्री रामचरितमानस के माध्यम से भी बताया है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा और जो जस करे सो तस फल चाखा, सकल पदार्थ हैं जगमाही, कर्महीन नर पावत नहीं। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि कर्म प्रधान है, जो जैसा करता है उसको वैसा भरना पड़ता है। कर्म यदि आप करते हैं, यदि हार्ड वर्क करते हैं, तो आपको फल मिलना है। कर्म करने की कोई भी उम्र नहीं होती। आप किसी भी उम्र में कर्म कर सकते हैं। आपको व्यस्त रहना, अच्छे कार्य करना, उन्नति करना, इस संसार में, इस चराचर जगत में आप आए हैं तो कुछ करके जाइए। वही शनिदेव महाराज बताते हैं कि आप करिए। क्यों? कि बुजुर्ग हैं शनिदेव महाराज, वो अपना आशीर्वाद रखते हैं। शनिदेव महाराज बुजुर्ग ग्रह हैं, इसीलिए धीरे धीरे चलते हैं। स्लो मूविंग प्लेनेट है, तेज नहीं चल पाते, एक एक कदम फूंक फूंक कर चलते हैं। और यही लोगों को सिखाते हैं शनि की 7.5 में और शनि की ढैया में भी, कि सोच समझ के काम करो, कोई भी लालच मत करो, कोई भी अनैतिक कार्य नहीं करो। और इस शनि की ढैया में जो व्यक्ति अनैतिक कार्य करता है, लालच करता है, गलत कार्य करता है, तो शनिदेव महाराज फिर उनको छोड़ते नहीं हैं, क्योंकि जज हैं और ढैया में आपके सामने है। शनि की 7.5 में तो कोर्ट रूम के पीछे रहते हैं, फिर कोर्ट रूम में आते हैं। जब द्वादश भाव में आएंगे तो कोर्ट रूम के पीछे, जब आपकी राशि में आएंगे तो आपके सन्मुख, और जब द्वितीय भाव में जाएंगे तो एग्जिट करेंगे सुनवाई करने के बाद। लेकिन यहाँ पर आपके सन्मुख हैं, 2.5 वर्ष आप पर पूरी नज़र रखेंगे। तो जो लोग अच्छा काम करेंगे, जो लोग जैसा मैं बता रहा हूँ, जो लोग उस पर चलेंगे, तो शनिदेव के दुष्प्रभाव न मिलकर शुभ प्रभाव मिलेंगे। अब यह आपके ऊपर निर्भर है कि आपको कौन सा रास्ता चुनना है। वर्ष 2025 के स्वामी मंगल देव हैं, क्योंकि 2025 का मूलांक 9 है,
2+0+2+5 = 9 नंबर। अतः इस वर्ष मंगलदेव एवं उनके स्वामी श्री हनुमान जी महाराज की पूजा अर्चना आराधना उपासना अधिक से अधिक करते रहें और प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और कमेंट्स में जय श्री राम जय श्री हनुमान लिखना ना भूलें। तो अब शनिदेव महाराज से यदि आपको लाभ प्राप्त करना है, शनिदेव महाराज के कृपा पात्र आप बनना चाहते हैं, तो आपको उपाय करना होंगे। और वो उपाय कैसे हैं? 2 तरह के उपाय, एक व्यवहारिक उपाय और दूसरा ज्योतिषीय उपाय। व्यवहारिक उपाय में क्या है? जैसा मैंने पूर्व में बताया, हार्ड वर्क करना है, कठिन परिश्रम करना है और न्याय संगत कार्य करना है, अनैतिक कार्य नहीं करना है और अनुशासन में रहकर कार्य करना है। दूसरा, ईश्वर की पूजा करना है, आराधना करना, उपासना करना और उनके बताए हुए रास्तों पर चलना है। तो आप इस अढ़ैया में बेहद सुख का अनुभव करेंगे। इस संबंध में श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में भी लिखा है, सुखी मीन जे नीर अगाधा, जिम हरि शरण न एको बाधा। यानी मछली समुद्र में, समुद्र के अंदर गहराई में जो सुख का अनुभव करती है, जो उसे सुख मिलता है, वही सुख प्रभु के श्री चरणों में, उनका ध्यान करने में, उनके बताए हुए रास्ते पर चलने में मनुष्य को भी मिलता है। वह सुख आप लोग भी प्राप्त कर सकते हैं। ईश्वर की पूजा आराधना उपासना कर, गरीबों की, जरूरतमंद लोगों की सेवा करेंगे, दान करेंगे, उनका ख्याल रखेंगे, क्योंकि शनिदेव महाराज भी मजदूर वर्ग के प्रतिनिधि हैं, गरीब लोगों के प्रतिनिधि हैं। यदि आप मजदूर लोगों की, गरीब लोगों की मदद करेंगे, सेवा करेंगे किसी भी रूप में और भगवान की पूजा करेंगे और व्यवहारिक उपाय में मांस मदिरा का सेवन नहीं करेंगे, आहार विहार अच्छा रखेंगे, क्योंकि शनिदेव महाराज के स्वामी शंकर जी हैं और शंकर जी को और शनिदेव महाराज को मांस मदिरा बिल्कुल पसंद नहीं है। तो जो लोग अपना आहार विहार अच्छा रखेंगे, मांस मदिरा का सेवन नहीं करेंगे और भगवान में अपना लगाव रखेंगे, भगवान के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे, तो निश्चित रूप से धनु राशि वाले जातकों की यह ढैया उनके लिए किसी वरदान से कम साबित नहीं होगी। अब कई दर्शकों के कमेंट आते रहते हैं कि मैं 10 साल से वीडियो देख रहा हूँ, 20 साल से वीडियो देख रहा हूँ, मेरा कुछ नहीं हो रहा है, कोई लाभ नहीं मिल रहा, सब बकवास है, कोई ग्रह नहीं है, कोई नक्षत्र नहीं है, कोई गोचर नहीं है, मैं शुरू से परेशान होता आ रहा हूँ, मेरी नौकरी छूट गई है, मेरा दाम्पत्य जीवन अच्छा नहीं चल रहा, संतान अच्छी नहीं है, संतान अस्वस्थ रहती है, संतान की नौकरी नहीं लग रही है, सब तरह से परेशानी ही परेशानी बनी हुई है। मैं अपने उन प्रिय दर्शकों को कहना चाहता हूँ कि इसके लिए 2 चीज़ें जिम्मेदार हैं। एक तो आपकी जन्म कुंडली लग्न कुंडली में शनिदेव महाराज की स्थिति का कमज़ोर होना और दूसरा शनिदेव महाराज के बताए हुए रास्तों पर नहीं चलना। जिन जातकों की जन्म कुंडली में शनिदेव महाराज की स्थिति अच्छी है, शनिदेव महाराज तुला राशि में उच्चस्थ हैं, 3, 6, 11 भाव में स्थित हैं, अंश बल में अच्छे हैं और आपकी लग्न के लिए योग कारक हैं, तो आप निश्चित मानिए शनिदेव महाराज अपनी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा एवं 7.5 और शनि की ढैया में आपको बेहद शुभ फलों की प्राप्ति देंगे। और जिन जातकों की जन्म कुंडली में शनि की स्थिति कमजोर है, शनिदेव नीचस्थ हैं, अस्त हैं और खराब स्थिति में है, 4, 8, 12 भाव में स्थित हैं, तो उन जातकों को शनि के ढैया 7.5 में, महादशा में, अंतरदशा में शुभ फलों की प्राप्ति कम मात्रा में ही होगी। तो उन जातकों को शनिदेव महाराज के उपाय करना होंगे और वह जातक भी शनिदेव महाराज के उपाय कर सकते हैं जिनकी जन्म कुंडली लग्न कुंडली में शनिदेव महाराज की स्थिति अच्छी है, तो उनको और अधिक शुभ फलों की प्राप्ति होगी। तो व्यवहारिक उपाय में मैं बता चुका हूँ, सत्कर्म करें, आहार विहार अच्छा रखें और भगवान की पूजा करें। ज्योतिषीय उपाय में शनिदेव महाराज का बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनि नमा का जाप 108 बार नित्य करें। सूर्यास्त के बाद में प्रत्येक शनिवार को सरसों के तेल का दीपक जलावें और चूँकि यह वर्ष मंगल देव का है, तो मंगल देव का बीज मंत्र ओम अंगारकाय नमः का जाप 108 बार प्रतिदिन करें। हनुमान चालीसा नित्य करें और प्रत्येक मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करना न भूलें। यदि आप लोग इन व्यवहारिक और ज्योतिषीय उपायों को करते रहेंगे तो शनिदेव महाराज की कृपा पात्र बने रहेंगे। शनिदेव महाराज की कृपा आप पर इतनी होगी कि उस कृपा को आप संभाल नहीं पाएंगे, यह निश्चित है। अब धनु राशि वाले जातकों के चतुर्थ भाव में 29 मार्च 2025 से शनिदेव धनु राशि वाले जातकों के तृतीय भाव
कुंभ राशि को छोड़कर चतुर्थ भाव देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में जैसे ही गोचर करेंगे, वह तृतीय दृष्टि, सप्तम दृष्टि, दसम दृष्टि पर अपनी नज़र रखेंगे। इनकी तृतीय दृष्टि होगी 6वें भाव पर, सप्तम दृष्टि होगी कैरियर भाव पर और दसम दृष्टि होगी आप पर। तो शनिदेव महाराज तृतीय दृष्टि रखेंगे तो क्या होगा? रोग ऋण शत्रुओं का नाश कर देंगे। रोग ऋण शत्रु टिक नहीं पाएंगे। लेकिन ये सेवा का भाव है, ये नौकरी का भाव है, तो नौकरी भाव पर सप्तम दृष्टि का होना और तृतीय दृष्टि का होना ये आपके कैरियर में परेशानी ला सकता है। तो आपको क्या करना है? अपने कार्यस्थल पर चीज़ों को मजबूत करना है। जो आपके अधीनस्थ हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार रखना है, उच्च अधिकारियों से अच्छे संबंध रखना है और जो कार्य आपको दिया गया है, जो काम आपका है, चाहे वो सरकारी हो, चाहे प्राइवेट हो या आपका व्यवसाय, उस पर पूरी कड़ाई से मेहनत करके विद डिसिप्लिन आपको कार्य करना है और कार्यस्थल पर एग्रेशन कतई नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना। तो क्या होगा? आपका कैरियर अच्छा रहेगा। आप शनि की ढैया से कार्यस्थल पर विपरीत रूप से प्रभावित नहीं हो पाएंगे। इवन आपका कार्यस्थल अच्छा रहने लगेगा, कार्यस्थल मजबूत हो जाएगा और कार्यस्थल से आप उन्नति भी प्राप्त कर सकते हैं यदि आप बताए गए उपायों को करते रहेंगे। तो इनकी दसम दृष्टि आप पर है, तो आप पर तो नज़र है ही। तो आपको जो मैंने उपाय बताए हैं वो यदि उपाय आप करते रहेंगे तो निश्चित रूप से शनिदेव महाराज की कृपा आप पर बनी रहेगी। वैसे भी शनिदेव महाराज की तृतीय और सप्तम दृष्टि मित्र ग्रहों के घर पर है, तो आपको शनिदेव के शुभ फलों की प्राप्ति होती रहेगी। अंत में यहाँ पर मैं अपने प्रिय दर्शकों से विनम्र अनुरोध करना चाहता हूँ कि मेरे द्वारा जो उपाय आपको बताए गए हैं ज्योतिषीय और व्यवहारिक, उन उपायों को इस ढैया काल में अवश्य करें। शनिदेव महाराज की ढैया आपके लिए किसी वरदान से कम साबित न हो और आप सुखी बने रहेंगे और आपके कार्य बनते रहेंगे। मैं यहाँ पर अपने प्रिय दर्शकों से विनम्र अनुरोध करता हूँ, मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो कृपया आप अपने मातृ पितृ ज्योतिष ज्ञान चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।